के ऑनलाइन लर्नर्स, वेलकम टू एनसीसी क्लासेस। अभी जो हमारा टॉपिक है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज और आपका स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर के बारे में पढ़ेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज का मेन पार्ट है पार्ट 17, आर्टिकल 343 से 351 में इसके बारे में दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है। उसके अलावा दो अलग आर्टिकल हैं जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट के बारे में दे रखा है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन स्टेट हम एंड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके अंदर हम लोग चलते हैं। हमारे पास ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, तो हमारे पास अभी हम इसको रोकते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको हम एंड में हल्का सा डिस्कस करेंगे। बने रहिएगा। यहां पर है हमारे पास ओरिजिनली वी हैव 14 लैंग्वेजेस। हमारे पास 14 लैंग्वेजेस थी इंडिया में। ठीक है, कितनी लैंग्वेजेस थी इंडिया में, कितने तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है? एट प्रेजेंट 22 बोली जाती है, याद रखना। ओरिजिनली वी हैव 14 लैंग्वेजेस एंड नाउ वी हैव 22 लैंग्वेजेस। अब हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं? 22 हैं। ये आपको याद रखना है। कितनी लैंग्वेजेस हमारे पास? 22 लैंग्वेजेस हैं। तो 14 जो थी हमारे पास, वो 14 कौन कौन सी थी वो हमको नहीं पढ़ना है। हमको ये पढ़ना है कि 14 के बाद कब कब कौन सी ऐड हुई। तो 21 सीए, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, कब आया था? 1967। अमेंडमेंट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं एक वीडियो में, जिसको देखना हो वाली वीडियो जाके देख सकता है, उसमें भी मैंने ये चीज पढ़ाई है। सिंधी को ऐड किया गया 21वें सीए 1967 से। 71वें 71 सीए 71वें नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में आया। इससे कोंकणी भाषा, मणिपुरी एंड नेपाली ऐड की गई। मणिपुरी, नेपाली, ये 3 लैंग्वेज ऐड की गई। यानी हमारी लैंग्वेज कितनी होगी? 14 पहले थी, 15, 16, 17, 18 लैंग्वेज हमारी हो गई। उसके बाद 92nd सीए आता है, 92nd सीए, जो कि आपका आता है 2003 में। इसमें हमने 4 लैंग्वेज जोड़ी, बोडो, संथली, मैथिली, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी। ठीक है, अभी कितनी होगी? 19, 20, 21, 22 लैंग्वेज हमारी ये हो गई। हमसे यही पूछता है कि भाई सिंधी कब जोड़ी गई? सिंधी 1967 में जोड़ी गई, अमेंडमेंट ये था। हमसे पूछता है एग्जाम में मणिपुरी कब जोड़ी गई, या नेपाली कब जोड़ी गई, या कोंकणी कब जोड़ी गई, ऐसे सवाल आते हैं। तो कोंकणी इस साल में जोड़ी गई। अगर पूछता है बोडो, संथली, मैथिली और डोगरी कब जोड़ी गई, तो 2003 में 92nd अमेंडमेंट से ये जोड़ी गई थी। उसके बाद एक और अमेंडमेंट है 96। इसमें कुछ जोड़ा नहीं गया, 96 अमेंडमेंट में कुछ जोड़ा नहीं गया। एक जो लैंग्वेज थी ना, उसका नाम बदला गया बस। ठीक है, तो 96 सीए जो था हमारा 2011 का, इसमें हमने ओडिया को रिनेम करके, ओडिया को, या ओडिया क्या बोलोगे आप उसको? ओके, ओडिया रिनेम, उल्टा लिखो, ओडिया लिखो जो मैं बोल रहा हूं। ओडिया रिनेम्ड एज ओडिया, पहले ओडिया, ओडीआई ये करना। ओडीआई। तो भाई ओडिया पहले बोला जाता था इस उड़ीसा की लैंग्वेज को, उसको बदल के क्या कर दिया? बस ओडिया कर दिया। ये 4 अमेंडमेंट है जो लैंग्वेज से रिलेटेड है। इन चारों में कुछ ना कुछ हुआ है, जो कि आपने देख लिया। अब इसमें अगली चीज है कि हमारे पास इंडिया में कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी हैं। ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज। हमारे ऑफिस में, ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब ऑफिस में हम ये 22 लैंग्वेज में बात कर सकते हैं जो यहाँ दी हुई है। इसमें उर्दू भी है, हिंदी भी, इंग्लिश भी, सब तो होती है ना। बाकी उनके अलावा कौन सी है? यानी कोई भी ऑफिस वाले ये नहीं कह सकते ये भाषा आप क्यों बोल रहे हो। पंजाबी भी उसमें सब कुछ है। ठीक है, उसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो अब हम इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया। क्लासिकल आप समझ रहे हैं भाई? क्लासिकल मतलब ओल्ड ना, क्लासिक यानी ओल्ड, विंटेज, क्लासिकल लैंग्वेजेस। क्लासिकल लैंग्वेज कौन होती है? एक चीज याद रखना, जो ओरिजिनल हो। पहली बात तो ओरिजिनल हो, ठीक है, और एक समय सीमा दी रहती है, आई थिंक 200 ईयर्स। इसको मैं भी क्रॉस चेक कर ले रहा हूं। अगर वो 200 साल पुरानी है और ओरिजिनल है, यानी कॉपीड नहीं है, जैसे हिंदी क्या है,
हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, ये आपस में मिलते जुलते टर्म्स हैं। लेकिन वो लैंग्वेजेस जो बिल्कुल ओरिजिनल है, जिनका कोई कॉपी नहीं है या जिनसे कोई लैंग्वेज आज तक नहीं निकली है और वो कम से कम 200 साल पुरानी है, उन्हें हम क्लासिकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाई क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी इंडिया में, तो देख लो, तमिल सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज जो चुनी गई थी वो तमिल थी। तमिल इज ऑल्सो एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, ऑफिस में भी आप यूज कर सकते हैं। क्लासिकल मतलब जो ओरिजिनल हो और पुरानी हो, लेकिन ऑफिस में यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं होता आप ऑफिस में भी नहीं यूज कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, क्लासिकल लैंग्वेज भी है। तो तमिल 2004 में सबसे पहली क्लासिकल लैंग्वेज का भाई हमने जो अडॉप्ट की वो 2004 में अडॉप्ट की। दूसरी हमारी है संस्कृत। संस्कृत वॉज ओरिजिनल, संस्कृत से हिंदी विंदी निकली है, ठीक है। संस्कृत आई है 2005 में एज ए क्लासिकल लैंग्वेज इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आई है तेलुगु, देन कन्नडा 2008 में, तेलुगु 2008 में, कन्नडा 2008 में। ये सब क्या है, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, ठीक है। उसके बाद मलयालम और ओडिया, मलयालम 2013, ओडिया आई थिंक 2014। ये तो हो गई हमारे पास ओरिजिनली हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस थी क्लासिकल, 6 थी। लेकिन अभी रिसेंटली अक्टूबर 3, 2024 को बट रिसेंटली इन अक्टूबर 2024 few new classical languages added, कुछ नई क्लासिकल लैंग्वेजेस जोड़ी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एग्जैक्ट डेट लिख लो 3 अक्टूबर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में ना ये शायद नहीं है, एग्जाम में इस बार ये वाला क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पिछले साल ही ये चीज हुई है और पिछले साल एमयू एंट्रेंस में या किसी एंट्रेंस में क्वेश्चन आया नहीं था, एंट्रेंस के बाद ये चीज हुई है। तो इस साल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा तो ये वाला जरूर आएगा, डेट पूछ सकता है और लैंग्वेज कौन कौन सी है। तो लिख लीजिए मराठी, बंगाली, आसामीज 5 ऐड की गई हैं। पहली है मराठी, बंगाली लाइन से, आसामीज, ओके। नेक्स्ट इज पाली एंड प्राकृत, पाली, प्राकृत। एक और है जिस पे बात चल रही थी जो कि अभी पूरी तरीके से स्टेटस नहीं पाएगी क्लासिकल, लेकिन जल्दी हो जाएगी, इंक्लूड कर लिया गया, अभी उसको अडॉप्ट नहीं किया गया है, वो है पर्शियन। तो लास्ट वाली आप एडिशनल में ब्रैकेट लगा लिख लो, पर्शियन है, जिसको हम पर्शियन को ही हम एक और नाम से जानते हैं फारसी, ठीक है। फारसी भाषा ये भी क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड करी गई है लेकिन ऑफिशियल नहीं की गई है अभी, ठीक है। इस पर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, फारसी भी है लेकिन इंक्लूडेड, ठीक है। ये हो गई कुछ हमारी क्लासिकल लैंग्वेजेस। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट है? ओके, यहाँ पे करेक्शन है, इसको सही कर लीजिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था इसीलिए वो मैं अभी सही करा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो मैं बोल रहा था डेट में मुझे कंफ्यूजन है, यहाँ पे डेट करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो 1500 से लेकर के 2000 साल पुरानी की, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में होनी चाहिए। यानी अगर आज जो भी दिन चल रहा है उससे आप 1500 से 2000 साल पीछे चले जाओ, अगर उस टाइम में कोई लैंग्वेज आई है तो वो ही क्लासिकल लैंग्वेज बन सकती है। 200 मैंने गलत लिखाया था, 2000 था वो, ओरिजिनल होने चाहिए, सब तो ठीक है। 2000 साल से अगर ज्यादा पुरानी है तो क्लासिकल लैंग्वेज नहीं होगी, लिखा है ना 1500 से 2000 साल के बीच की होनी चाहिए। तो किस डेट में लैंग्वेज शुरू हुई? 2004 में। 2004 से आप 1500 साल पीछे चले जाओ और 2000 साल पीछे चले, अगर उस बीच की कोई भी लैंग्वेज है तो वो आपकी कंसिडर की जाएंगी क्लासिकल लैंग्वेज। तो फारसी को लेके कंट्रोवर्सी है, वो वाला पॉइंट बस रहने दीजिए। अब इसमें जो लास्ट टॉपिक है
ऑफिशियल लैंग्वेज में रिलेटेड वो है आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अच्छा, एक टॉपिक हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था, उसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। कहां गया? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ये वाला पॉइंट आप लोग गेस करना चाहेंगे कि यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज हो। देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की तो हमने पढ़ ली 22 है, क्लासिकल लैंग्वेज हमने पढ़ ली टोटल कितनी है? 6 और 5 11 है इस टाइम। फारसी को अभी हम काउंट नहीं करेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन और स्टेट की क्या होगी बताइएगा? इंग्लिश, चलो मान लिया। हाँ, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ऑफिशियल ऑफिस में यूज करने वाली लैंग्वेज कौन सी होंगी बताइए? उसके अलावा एक क्वेश्चन और है मेरा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगी? ठीक है, और ऑफिशियल लैंग्वेज और कोर्ट की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज होगी? ठीक है, और देखो हिंदी इंग्लिश तो सब जगह है बेटा, ये चीज तो याद रखना। बस फर्क इतना है ना, कहीं पे इंग्लिश बाद में, कहीं पे इंग्लिश पहले। जैसे कोर्ट में इंग्लिश पहले और हिंदी बाद में। पहली लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी है उसके बाद। गवर्नमेंट में पहले हिंदी लैंग्वेज है, देन इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, बस मैं वो आपको अभी लिखवा दे रहा हूं। एक सवाल और है मेरा कि पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है बताइए? एनी गेस? पार्लियामेंट की क्या होगी? पार्लियामेंट भी है ना हमारा एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर, जहां पे एग्जीक्यूशन होता है लॉ का, वहां पे क्या लैंग्वेज होगी मेन? हिंदी हो सकती है मेन। और इंग्लिश के बारे में क्या कहना है बताइए? हसन तो बेटा है? क्यों क्यों कुछ कहना नहीं, ऐसे ही बस? क्यों, क्या हो गया? तो तुक्का तो एग्जाम में क्या करोगे? अच्छा अच्छा, चलो तो लिख लो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। प्लीज नोट डाउन इंग्लिश। पहले तो लिख लो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन हिंदी इन देवनागरी। देवनागरी जो ओरिजिनल फॉर्म है देवनागरी, उस वो वाली हिंदी होगी पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी होगी इंग्लिश। इंग्लिश हर 15 साल पे रिन्यू की जाएगी। यानी जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना तो 1950 से 15 साल जोड़ लो, 1965 तक इंग्लिश रही। फिर इंग्लिश को फिर से उस पर मीटिंग होगी हर 15 साल पे, और ये डिस्कशन किया जाएगा क्या इंग्लिश को रखना है कि नहीं रखना है। अभी इंग्लिश कंटिन्यू हो रही है तब से लेके अब तक, हर 15 साल पे मीटिंग होती है और इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज मान के आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट लैंग्वेज हमेशा से हिंदी है। यहाँ पे ऐसे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है। ठीक है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश चल रही है, हर 15 साल पे रिन्यू होती है। हिंदी के केस में ऐसा नहीं होता। हाँ, 322 में ऑफिशियल लैंग्वेज यूनियन के बारे में बोला गया और लैंग्वेज दी हुई है 343 में। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन क्या होगी उसके बारे में डिस्कशन है, और लैंग्वेज दी हुई है, यानी लैंग्वेज वाला आर्टिकल कौन सा है? 343 है, जहां पे लैंग्वेज के बारे में बताया गया। ठीक है, तो हम ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ये 343 आर्टिकल है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ऐसा करो, ये आर्टिकल कंफ्यूज कर रहा है, इसको हटा ही दो। ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है, इसके बारे में हम नहीं जा रहे अभी, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन 343 लिख लो, कंफ्यूजन हटाओ, इसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे, अलग चीज है। और स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ दी हुई है? 345 में दी हुई है। ठीक है, स्टेट के बारे में ऑफिशियल लैंग्वेज 345 में दी हुई है, हटा लो चाहे तो। ठीक है, इसमें भी आपकी क्या है? हिंदी तो होगी, ठीक है, इंग्लिश भी होगी, और तीसरी कोई भी लैंग्वेज, यहां पे थर्ड लैंग्वेज भी होगी एक। ठीक है, थर्ड लैंग्वेज भी होगी, जिसे हम बोलते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। यहां पे 2 लैंग्वेज है, यहां पे 3 लैंग्वेज है फॉर्मूला। मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? हिंदी इंग्लिश तो चलेगी, ठीक है, जैसे तीसरी लैंग्वेज मान लो कि तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल, वहां पे तमिल कॉमन है, तो वहां पे तीसरी लैंग्वेज ऑटोमेटिकली हो जाएगी तमिल। ऐसे ही अगर आप आ जाओ कहां पे? बिहार, तो वहां की जो मेन लैंग्वेज होगी जो वहां के लोग बोलते हैं, ठीक है, वो हो जाएगी वहां की थर्ड लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश चलेगी। यानी स्टेट टू स्टेट तीसरी लैंग्वेज आप चेंज करते रहो। ठीक है, यूपी में मान लो फॉर एग्जांपल कुछ एरिया में यूपी में खड़ी बोली बोली जाती है, तो यूपी में तीसरी लैंग्वेज उस जगह की क्या हो जाएगी? खड़ी बोली हो जाएगी। ठीक है, तो एमएलए थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखा है। ठीक है,
लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट कहां दे रखा है? अगर मैं लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं, अगर मैं लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं तो 120 में दे रखा है आर्टिकल में, ये अलग दे रखा है लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 120 में दे रखा है, ये एकदम अलग है, ठीक है। पार्लियामेंट की लैंग्वेज क्या होगी? 120 में दे रखा है। तो सिंपल है, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, एंड तीसरी जो होगी वो मदर लैंग्वेज होगी, मदर लैंग्वेज कहलाएगी। मदर लैंग्वेज जो अपनी लैंग्वेज में बोलना चाहे वो बोल सकता है। यानी आप यहाँ पे जो ऑफिशियल 22 लैंग्वेजेस है ना, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज तीसरी लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल 22 लैंग्वेज, अगर हिंदी इंग्लिश आपको नहीं आती है तो। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश ही होती है वहां की कोर्ट की लैंग्वेज, ठीक है। कोर्ट की लैंग्वेज जो होती है इंग्लिश होती है। बात हो रही है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। हाई कोर्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे आप इंग्लिश यूज करो, बहुत अच्छी बात, नहीं करो कोई बात नहीं, पर यहाँ इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज में बात ही नहीं कर सकते हो। लेकिन ये बोलने की भाषा तो इंग्लिश है, ठीक है, बोलने के लिए, टॉकिंग के लिए, याद रखना, बातचीत करने के लिए तो इंग्लिश है, लेकिन आप रिटन, लिखित में आप हिंदी में भी दे सकते हो, ठीक है। ठीक है, अगर किसी को अपनी बात कहनी है तो वो हिंदी में दे सकता है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। बाद में, पहले तो उसे इंग्लिश में ही बात करनी होगी, ठीक है। और जो जज होगा ना, जज भी अपना जो डिसीजन देगा, जज का भी जो डिसीजन आएगा सुप्रीम कोर्ट में, जज का जो डिसीजन आएगा, डिसीजन ऑफ जज, वो भी इंग्लिश में होगा। डिसीजन ऑफ जज यानी जजमेंट जो होगा वो भी किस में होगा? इंग्लिश में ही होगा। लेकिन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस में ऐसा नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप हिंदी यूज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आप इंग्लिश हिंदी में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिंदी मेन है, ठीक है, इंग्लिश बाद में। डिस्ट्रिक्ट ऐसा कुछ दे नहीं रखा है, ये बस एक वो है, सर्वे है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। यहाँ पे लैंग्वेजेस खत्म होता है। अब आते हैं इसमें आखिरी चीज जो है, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर का क्या काम होता है। लास्ट चीज है इसके अंदर, स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर। भाई नाम से पता चल रहा है ये वो ऑफिसर है जो लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। या मैं ऐसे बोलूं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं एग्जाम में, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। आर्टिकल, सबसे पहले तो इसका आर्टिकल कौन सा बेटा? आर्टिकल 350B, जहां पे इसके बारे में दे रखे, यानी एक ऑफिसर है जो लैंग्वेज बचाने का काम करेगा इंडिया में। क्या करेगा? लैंग्वेज अगर कोई खतरे में है ना, वो सब लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश खतरे में नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज खतरे में, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है 22, वो खतरे में नहीं है। क्लासिकल लैंग्वेज खतरे में नहीं है, लेकिन जो लैंग्वेज खतरे में, जो एक्सटेंट हो रही है, जिसके बोलने वाले कम है मान लो इंडिया में, अब मैं नहीं जानता वो कौन सी, पर जिसके भी बोलने वाले कम हो रहे हैं, वो किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास, और उनसे अपील करेंगे कि साहब हमारी लैंग्वेज को बचा दीजिए, थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज को थोड़ा सा बचाइए, प्रोटेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? आप उन लोगों से कहेंगे कि आप अपनी लैंग्वेज को या तो लिखित में दे दीजिए, हम उसकी कॉपी बनवा के लाइब्रेरी में रखवा देते हैं इंडिया में, ताकि अगर आप लोग कल को नहीं जिंदा रहते हैं, आपकी किताबें और आपकी लैंग्वेज तो जिंदा रहे कम से कम, ताकि लोग पढ़ सकें कल को। ट्रांसलेट करके ले आइए उसको, हिंदी इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके ले आइए, ठीक है। तो लैंग्वेज इस तरीके से प्रोटेक्ट होगी। लेकिन अगर क्या वो लैंग्वेज खत्म हो रही है कि नहीं, ये चेक कौन करता है? चेक करने के लिए जो ऑफिसर अपॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक ऑफिसर। और ये किसकी, बेसिकली लैंग्वेज किसकी खत्म हो रही होती है? जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं इंडिया में, मेजॉरिटी वालों की लैंग्वेज थोड़ी खत्म हो रही होती है, ठीक है। तो माइनॉरिटी वाले कहां जाएंगे? इनके पास जाएंगे। लिंग्विस्टिक मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक का मतलब ही होता है लैंग्वेज, ठीक है, लिंग्विस्टिक मतलब ही होता है लैंग्वेज। 350 इसमें दे रखा है, पार्ट है 17। ये आर्टिकल कहां आता है, कौन से चैप्टर में आता है? पार्ट 17 में आता है, ठीक है। इनको अपॉइंट कौन करता है ऑफिसर को? कि जो इनका अपॉइंटमेंट देखता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट देखता है, ओके। और सर्वे करके कि भाई वो लैंग्वेज प्रोटेक्ट करनी है नहीं करनी है, सर्वे करके जो अपनी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जो ऑफिसर है, रिपोर्ट बाय ऑफिसर, ये जो ऑफिसर है ये किसको देंगे अपने ऑफिसर? पार्लियामेंट को या किसको? ये जिसने इन्हें अपॉइंट किया उन्हीं को जाके रिपोर्ट देता है,
यानी प्रेसिडेंट को ही जाके रिपोर्ट देंगे कि हाँ लैंग्वेज को बचाना नहीं बचाना है, ठीक है। और प्रेसिडेंट को अगर लगता है उनकी रिपोर्ट जेन्युइन है और अगर इसने बोला है बचाना है तो प्रेसिडेंट बचाएंगे, अगर बोलेगा नहीं बचाना तो प्रेसिडेंट उसको लैंग्वेज को नहीं सुनेंगे। भाई कब नहीं बचाएगा वो लैंग्वेज को, जब वो सर्वे करके पता चलेगा उसकी लैंग्वेज के बोलने वाले तो अच्छे खासे लोग हैं, अभी जरूरत नहीं प्रोटेक्ट करने की, तो नहीं बचाएगा, ठीक है। ये चीज है। तो किसी के कल्चरल लैंग्वेज और उसके हेरिटेज को प्रोटेक्ट करवाना हो, खासतौर से लैंग्वेज को, तो आप किसके पास जाते हैं? गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट जिस बंदे को अपॉइंट करती है वाया प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के थ्रू वो होता है आपका लिंग्विस्टिक ऑफिसर, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ हमारा लैंग्वेज वाला चैप्टर भी खत्म होता है। अब हमारे दो छोटे टॉपिक बचते हैं जिसको हम कल करते हैं। पहला टॉपिक तो हमारा लास्ट कल क्लास होगी। पहला टॉपिक तो हमारा है ये आपका नेशनल कमीशन के बारे में, नेशनल कमीशन कैसे कैसे वर्क करती है, और दूसरा टॉपिक है हमारा ट्रिब्यूनल्स और अदर कोर्ट्स के बारे में। यहाँ हमारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे।